आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक हमारे साथ हैं। महराज मलिक साहब, आज उमर साहब ने जो बजट पेश किया, आप कैसे देखते हैं कि जो वादे किए थे उन वादों पर खरा उतरे हैं कि नहीं उतरे? देखिए, सबसे बड़ा मोटा मुद्दा जो जम्मू कश्मीर का था, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले नंबर पे जो प्रियॉरिटी थी जम्मू कश्मीर के लोग पिछले कई सालों से जूझ रहे थे, कैजुअल लेबरर हैं, एसपीओज हैं, रहबरे खेल हैं, जितना भी वर्ग ये छोटा मुलाजिम तबका आता है जो उसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उठाया गया है और कई सालों से उठाया है, वो उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने भाजपा से भी उम्मीद की थी, उन्होंने लाठियां खाई। जम्मू कश्मीर के अंदर हर आदमी जो है चर्चा करता था, उनकी बेहतरी की, उनकी सलामती के बारे में सोचता था कि सरकार इनके बारे में कुछ करे। लेकिन कभी किसी, ना मोदी सरकार ने किया तो ना एलजी सरकार ने किया। आज जब मैंडेट मिला था तो उस मैंडेट पे जो है इस बजट में भी अगर बात नहीं हुई, थोड़ी सी नाराजगी है। 200 यूनिट बिजली की बात तो कही गई, लेकिन उसमें एवाई का जिक्र किया गया। वही बिल्कुल गलत किया। एवाई को हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं बीपीएल एपीएल को भी, जो उस कैटेगरी में। देखिए, बिजली फ्री जम्मू कश्मीर के लोगों को होना ये कोई बड़ी बात नहीं। जैसे आपने महिलाओं को बस सर्विस फ्री दे दी, फिलहाल वो बसेस उतनी है भी नहीं, पहले आपको एसआरटीसी को बढ़ाना होगा, उसके अलावा जो है हम लोग फायदा उठा पाएंगे। मैं चाहता हूं कि बिजली 200 फ्री जो यूनिट की बात है उस पर बहस करेंगे। अभी तो खाली बात हुई है, बजट लाया गया है, बहस नहीं हुई है। हम चर्चा करेंगे, उस चर्चा में बात रखेंगे। 200 यूनिट पूरी आवाम को अगर फ्री देंगे तो अच्छा रहेगा। जनता के हाथ कुछ लगा कि जनता के हाथ खाली है? हाँ, नहीं देखिए, अभी तो कुछ बुजुर्गों के बारे में बेहतरी हुई है। 2000 जो है पेंशन मिलेगी उन गरीबों को, जो है 50,000 से बढ़ाकर 75,000 दे दिया। उसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल जो है 2000 के आसपास इन्होंने कहा कि नए मॉडल बनाएंगे और डिस्ट्रिक्ट के अंदर गवर्नमेंट हॉस्टल के इक्विपमेंट्स या उसमें चेंजेस लाएंगे बड़े पैमाने पे। और उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हुई, जैसे पावर प्रोजेक्ट्स नए खोले जाएंगे। उसके अलावा इन्होंने कहा कि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। अब किन किन इलाकों को टूरिज्म के नक्शे में लाया नंबर जाए। आप देंगे तो कितने नंबर देंगे? आप मतलब अगर कुल मिला के कुछ जो नया हुआ है, कुछ पुराना है, तो इस हिसाब से क्या ही नंबर देंगे। अब नंबर देगी आवाम देगी, जनता ने उनको मैंडेट दिया है तो नंबर भी वही 10 में से अगर शून्य दे रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ बुरा भी हुआ, लेकिन ये मैं चाहता हूं कि अवाम और उमर साहब जो है इसका जवाब दे खुल के कि बजट में उन लोगों का जिक्र क्यों नहीं आया। देखिए, उनको सफाई नहीं देनी चाहिए, उनको अपनी बात रखनी चाहिए। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आप अपने बच्चों के लिए ये चीज नहीं कर सकते हो, है ना। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप बता दो कि हमारे खजाने में कमी थी तो हम आपके लिए नहीं ला पाए। तो मैं चाहता हूं अगर वो जवाब देंगे तो फिर 10 में से 3 नंबर तो जाए ही। पीडीपी विधायक वाहिद परा हमारे साथ हैं। आज जो उमर साहब ने बजट पेश किया है, 10 में से कितने नंबर देंगे? आई थिंक नंबर की बात नहीं है, हो सकता है नीयत साफ हो, बट इट लुक्स मोर ऑफ एन एलोकेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। जब मोदी जी बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं, और इसमें वही है, आप एलोकेट कर रहे हैं उनकी स्कीम्स को, उनके प्रोग्राम्स को। मे भी इनके पास रिसोर्स नहीं है यूनियन टेरिटरी में, और आई थिंक बहुत उम्मीदें थी बिटवीन द प्रोमिसेस एंड द पॉलिसीज दे आर डिलीवरिंग, देयर इज अ कंट्रास्ट। एंड हमें उम्मीद थी नौजवान, कश्मीर का नौजवान, जम्मू का नौजवान, बेरोजगारी, परेशानी, जॉब्स, तो उसको एड्रेस किया जाएगा। और आई थिंक वेरी लेस रिसोर्सेज, दे आर ट्राइंग टू शो अ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स, एंड दिस इज मोर ऑफ अ नंबर गेम ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। देयर इज नो बजट एक्चुअली। जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे, आपको लगता है उन वादों को यहाँ पूरा किया और गया? आप देखेंगे इसमें कहीं नहीं है। बिजली की बात की गई है कि 200 यूनिट बिजली, लेकिन उसमें एवाई का जिक्र किया गया है ही नहीं, वो तो आप पढ़ लीजिए ना पूरा, आपको समझ आएगा, कहीं ऐसा नहीं है। कश्मीरी पंडित क्या सोचते हैं, जिस पर बात करने के लिए राकेश कोल हमारे साथ हैं। कोल साहब, बजट को आपने सुना, उमर अब्दुल्ला ने जो कुछ कहा, आप यहाँ थे, देखा आपने, क्या लगा कि जो सोचकर आप लोग बैठे थे वो पूरा हुआ? मैं आज जब मैं सवेरे उठा तो मेरी नज़रें और मेरा दिमाग बिल्कुल जम्मू कश्मीर की असेंबली पे ही था, क्योंकि मैंने सोचा कि आज बहुत समय के बाद, 7 साल के बाद एक बजट यहाँ पेश होना था, तो उसमें शायद हमारी कम्युनिटी के लिए भी कुछ रखा होगा, कुछ ना कुछ दिया होगा। क्योंकि ऑलरेडी जब हमने इनका मैनिफेस्टो देखा, जिसका भी पार्टी का मैनिफेस्टो, उसमें कश्मीरी पंडितों का जिक्र किया गया था। उससे पहले जब असेंबली स्टार्ट हुई है तो माननीय एलजी साहब का जो भाषण था उसमें भी हमारा पुनः जो ये रिहेबिलिटेशन का बात उठी थी। तो आज पूरी उम्मीद थी हमें, क्योंकि आप देखिएगा, चाहे वो ये पीएम पैकेज के साथ मुलाजिम हो, चाहे वो और एज यूथ है, चाहे हमारी महिलाएं हैं, चाहे जिसके यहाँ घर नहीं है, चाहे हमारे क्वार्टरों की जो हालत है, वो देख के हमें पूरी उम्मीद थी कि आज कुछ ना कुछ इस जम्मू कश्मीर की असेंबली से कोई ना कोई शब्द निकलेगा। मगर मायूसी तब हुई जब माननीय सीएम साहब का जो बजट जो उन्होंने पेश किया, उसके बाद जो उन्होंने बोला, जब ख़त्म होते होते लास्ट तक पहुंचा तो जब कोई शब्द नहीं मिला तो बड़ा मूड ख़राब हो गया। 10 में से कितने नंबर देंगे? देखिए, ये अगर देखा जाएगा, आम जो रूटीन से बजट, देखिए रूटीन वाला बजट है, जिसको हम एवरेज से भी नीचे मानेंगे, यानी कि 5% से भी नीचे करेंगे। जी जी।
तो आप सुन सकते हैं कश्मीरी पंडित राकेश कौल साहब को, जो बता रहे हैं कि जो उम्मीद उन्हें इस बजट से थी वो उम्मीद पूरी नहीं हुई है। कैमरामैन आर के कौल के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।